हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी के ड्राइवर सेक्शन कहो या इन्वर्टर सेक्शन कहो, उसका मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है या फिर आप जुगाड़ कह लो या मॉडिफिकेशन कह लो। जो मैंने एक मॉसफेट के थ्रू, यहाँ पर आपको दिखता होगा एक मॉसफेट और 2 रजिस्टर है, इसके थ्रू मैंने जो हमारी ये 8 एलईडी वाली, यानी कि यहाँ पर लिखा है 8 एलईडी 3 वोल्ट और दूसरी 8 एलईडी 3 वोल्ट, यानी कि दोनों को मिलाकर 48 वोल्ट, यानी कि 48 वोल्ट जो मैंने यहाँ पर सीरीज़ में लगाई है, यानी कि 48 वोल्ट इसको लोड चाहिए, यानी कि इसको वोल्टेज 48 देंगे तब ये हमारी जलेगी। और ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है और इससे मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा और साथों साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इसको ऑन ऑफ भी कैसे करवाया जाए, क्योंकि ऑन ऑफ करवाना ज़रूरी होता है कि हम जब स्टैंड बाय ऑन करेंगे, यानी कि पावर ऑन की दबाएंगे, तब जाके ये हमारी जलनी चाहिए। वह नहीं तो स्टैंड बाय पोजीशन में ये हमारी बैकलाइट नहीं जलनी चाहिए। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो अब मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंडिकेटर कुछ इस तरीके से जला, यानी कि हमारा स्टैंड बाय पोजीशन है, इसीलिए ये हमारी बैकलाइट नहीं जली। और मैं पावर ऑन की दबाऊंगा, यहाँ पर है हमारी पावर ऑन की, तो इसको जब दबाऊंगा तो ये हमारा जल उठा और हमारा इंडिकेटर भी ब्लू हो चुका है। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन मैंने किस तरीके से किया है और ऑन ऑफ भी किस तरीके से करवाया है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। और साथों साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि डायाग्राम जो मैंने बनाया है वो किस तरीके से मैंने बनाया है, इस मॉडिफिकेशन को वो भी मैं आखिर में समझाऊंगा कि वो किस तरीके से ये मैंने किया है। और ये बनाया हुआ जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो कितने वोल्ट तक हमें आउटपुट दे सकता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज आता है इसमें भी ऑटो वोल्टेज होता है, यानी कि दिखाता है हमें 100 से ऊपर वोल्टेज, मगर आप 30 दोगे, 40 दोगे, 50 दोगे, 60 दोगे, 80 दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मॉडिफिकेशन किया मैंने कैसे है। और अभी अभी मैंने जो ऑन ऑफ करवाया है कहाँ से करवाया है और जगह से भी कहाँ कहाँ से हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं, उसकी जानकारी भी आज इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो मैंने क्या क्या किया है और किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कॉइल है, जो अमूमन आप हर एक बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में एक कॉइल देखेंगे। और यहाँ पर PWM IC होती है, जो मैंने इसे रिमूव कर दिया है। और यहाँ
एक कॉइल के ऊपर मैंने 6 से 8 तार, जो हमारा फ़ैन का वायर आता है फ़ैन रिवाइंडिंग का, उसका 6 से 8 बार इसको वाइंड किया है। यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि ऐसा तार आता है जो फ़ैन रिवाइंडिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे 6 से 8 बार मैंने राउंड लगाकर इस वायर को यहाँ पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको बड़ी नज़दीकी से दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। और उसके 2 तार निकले हैं, एक तार ये है हमारा और दूसरा तार ये है हमारा। ये कॉइल कहाँ पर लगी हुई होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये हमारा 12 वोल्ट होता है और उसी 12 वोल्ट की लाइन में ये कॉइल लगी हुई होती है। यानी कि जब हमें ये एक तरह का बूस्ट कन्वर्टर होता है, जो हमारा ड्राइवर बोर्ड, किसी भी एलईडी टीवी में हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है, एक तरह का बूस्ट कन्वर्टर होता है। और बूस्ट कन्वर्टर में आपने अमूमन देखा होगा कि जो इनपुट वोल्टेज हम देते हैं उसी में कॉइल लगी हुई होती है, तो हमारा बूस्ट कन्वर्टर होता है। और अगर आउटपुट में हमारी ऐसी कॉइल दी हुई होती है तो हमारा बक कन्वर्टर होता है। तो ये 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूटी देती है। इस हिसाब से इस कॉइल के थ्रू ये पावर इस ड्राइवर बोर्ड को दिया गया था। फ़िलहाल इसकी PWM IC मैंने निकाल दी है, तो इसका कुछ काम नहीं रहता है, इसीलिए इसे मैंने एक तरह का मॉडिफाइड किया है कि 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ आता है और वही 12 वोल्ट इस डायोड पर भी जाता है। और ऊपर से मैंने अलग अलग से इस पतले वायर से वाइंडिंग बनाया है, जिसका एक सिरा हमारे इस मॉसफेट का गेट पर जाता है और दूसरे सिरे को मैंने इस डायोड के एनोड के साथ लगा दिया है। मैं आपको बड़ी नज़दीकी से दिखाना चाहता हूँ कि एक सिरे को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सिरे को मैंने इस गेट पर दे दिया है और दूसरा जो सिरा है वो डायोड के एनोड पर दे दिया है। और यही एनोड इस कॉइल के साथ नीचे से अटैच होता है। और ये पतला वाला वाइंडिंग जो मैंने 8 से 10 राउंड दिए हैं, उसका दूसरा सिरा जो है उसको मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। यानी कि आपको दिखाता चलूँ, ये वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग का ये दूसरा सिरा है जिसे हमें देना होता है यहाँ पर। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1, 2 और तीसरे पॉइंट पर जो हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है। एक नंबर हमारा 5 वोल्ट होता है, दूसरा नंबर जो होता है हमारा रेड इंडिकेटर और तीसरा नंबर होता है हमारा ग्रीन इंडिकेटर। अब ग्रीन इंडिकेटर में मैंने क्यों दिया है कि ग्रीन इंडिकेटर हमेशा स्टैंड बाय ऑन करवाने के बाद ही जलता है। यानी कि ग्रीन इंडिकेटर में जो हमारा 3.3 वोल्ट आता है वो स्टैंड बाय ऑन करने के बाद ही आता है। इस हिसाब से यहाँ पर लगाया है, क्योंकि हमें ये बैकलाइट भी हमारी स्टैंड बाय ऑन करने के बाद ही हमारी ऑन होनी चाहिए। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया है। और इसकी बात कर ले, मॉसफेट के गेट और सोर्स के बीच एक 10K का रजिस्टर लगाया है
और इसी डायोड का जो कैथोड होता है वहाँ पर जो फिल्टर लगता है उस फिल्टर को भी मैंने बदल दिया है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज का फिल्टर लगाया है। यहाँ आपको शायद ऐसा भी मिल जाए कि 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का मिल जाए, मगर यहाँ पर मैंने लगा दिया है 22 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ मॉडिफिकेशन है। वो हमें 150 से लेकर 250 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है। और यहाँ से हमें आउटपुट लेना है इसी पॉइंट से जो हमने फिल्टर लगाया है इसको स्मूथ डीसी करने के लिए, और ये डायोड लगा हुआ होता है वो हमारा एसी को डीसी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग होता है तो यहाँ एसी की पल्सेस पैदा होती है, तो फिर से इसे डीसी बनाना पड़ता है और स्मूथ डीसी के लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है। और यहाँ से इसी कैथोड से हमने 4K7 रजिस्टर लगाकर हमारी बैकलाइट को दे दिया गया है, और ग्राउंड हमारा डायरेक्ट दिया गया है इस बॉडी के साथ। तो मैंने आपको जला के भी दिखा दिया कि वो एग्जैक्टली सही तरीके से हमें आउटपुट देती है। तो इस कॉइल का उपयोग हमने कर दिया। इस मॉसफेट अलग से मैंने डाला है, किसी बोर्ड में अंदर में ही मॉसफेट होता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप डिज़ाइन बना लोगे तो आपका ये एलईडी कंप्लीट तरीके से ऑन होगा और स्टैंड बाय के बाद ऑन होगा, यानी कि ऑन ऑफ होगा। आप इसे ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं, मगर इसको समझने में आपको बड़ी आसानी वहाँ पर होगी जहाँ पर हमें डायाग्राम में मैं समझाऊंगा, तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अब मैंने ये आपको करके दिखा दिया कि इस इंडिकेटर से भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। फिर दूसरी तरीके से आपको ऑन ऑफ करवाना है तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है, 2 वायर लेके एक बक कन्वर्टर लिया है, और उसी बक कन्वर्टर में आप देखेंगे तो यहाँ आपको 3.3 वोल्ट, यानी कि यहाँ हमारा 3.3 वोल्ट है, उस डॉट को मैंने सोल्डर कर दिया है, यानी कि ये हमें 3.3 वोल्ट आउटपुट देगा। तो अगर इसको भी हमें ऑन ऑफ करवाना है तो किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट इनपुट करवाए हैं, और वो भी 12 वोल्ट कौन से वाले, ये हमारे पैनल सप्लाई से जो 12 वोल्ट हमें मिलता है, जो स्टैंड बाय ऑन करने के बाद मिलता है, वहीं से मैंने 12 वोल्ट लिए हैं। और उसी 12 वोल्ट को ये जो पतला वाला वायर जो मैंने ग्रीन इंडिकेटर में दिया था, उसी वायर को हम इसके साथ जोड़ देंगे। यानी कि मैं इसे जोड़ के बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये पतला वाला वायर जो मैंने ग्रीन इंडिकेटर में लगाया था, वहाँ से निकालकर मैंने इस 3.3 वोल्ट में आउटपुट जो हमें देगा ये बक कन्वर्टर, इसमें मैंने लगा दिया है। यानी कि जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करवाएंगे तो इससे यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पर तब जाके वो यहाँ 3.3 वोल्ट आउट करेगा, और तब जाके हमारी एलईडी ऑन होगी। तो अब हम इसको ऑन करवा के देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रेड इंडिकेटर जल गया है। अब हम इसको ऑन करवा के देखते हैं कि हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है
वो काम करता है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ ऑन करवा दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला भी काम कर गया। यानी कि थोड़ी रेस्ट के बाद, यानी कि 2-3 सेकंड के बाद ये ऑन हुआ, तो ये भी चल सकता है। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले से भी आप इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो हमारा 2 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ये जो वाला हमारा ऑन ऑफ वाला वायर था, जो मैंने यहाँ ग्रीन इंडिकेटर पर लगाया था, उसी वायर को मैंने इस PWM IC की जो हमारी ऑन ऑफ पिन होती है उसके साथ लगा दिया है। तो अब हमारा ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने फिर से लगा देते हैं और ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये ऑन होता है कि नहीं। तो अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ पर आ चुका है। मैंने इस PWM IC को निकाल दिया था और उसमें मैंने ढूंढ लिया कि इसकी ऑन ऑफ पिन कौन सी है, और वहाँ पर मैंने जो अभी अभी आपको दिखाया था कि यहाँ हमने 3.3 वोल्ट हमने यहाँ से आउट करवा के पैनल सप्लाई से 12 वोल्ट लेके यहाँ से 3.3 आउट लिया और ऑन ऑफ करवाया। तो जो वायर यहाँ पर लगाया था वो वायर मैंने इस IC की ऑन ऑफ पिन, जो मैंने रिमूव की हुई IC है, उसके ऑन ऑफ टर्मिनल पर इसको लगा दिया है। अब मैं ऑन करूँगा इसको, यानी कि स्टैंड बाय ऑन करूँगा। यानी कि स्टैंड बाय मैंने ऑन कर दिया, हमारा ब्लू इंडिकेटर भी हो गया। अब देखते हैं कि हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ये हमारा ऑन हो चुका है। तो इस तीनों जगह से आप इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अब हम समझते हैं हमारे डायग्राम की ओर कि ये मैंने जो सारा का सारा किया है वो कैसे समझे हम डायग्राम में। और इस बोर्ड में तो आप कॉपी कर लोगे, मगर किसी और बोर्ड में आपको डालना है तो आपको डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप समझाता हूँ मैं डायग्राम में आपको कि किस तरीके से ये किया जाता है। डायग्राम को समझने से पहले हम कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा 12 वोल्ट है। यहाँ पर इस 12 वोल्ट के साथ यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी, ताकि हमारा मीटर में सेल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इन दोनों के बीच हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों लाइन यहाँ तक जाती है, मगर ये लाइन सीधी यहाँ नहीं जाती है। ये 12 वोल्ट सबसे पहले इस कॉइल में जाएगा इस तरफ, और इस तरफ से आउट होकर इस डायोड में जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सीधे यहाँ पर नहीं जाते हैं, कॉइल के थ्रू जाते हैं हमारे वोल्टेज। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले 12 वोल्ट यहाँ पर इस कॉइल में इन करवाए जाते हैं, और इस कॉइल के दूसरे सिरे से आउट होके हमारे इस डायोड पर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये समझना है। तो अब हम समझेंगे डायग्राम की ओर। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा दिया है।
अब डायग्राम में मैंने जैसे समझाया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है SMPS 12 वोल्ट, यानी कि आपको समझना है SMPS के 12 वोल्ट, यानी कि ये यहाँ से जो हमें 12 वोल्ट मिलता है, ये 12 वोल्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये 12 वोल्ट है हमारे। तो यहाँ पर हम इस 12 वोल्ट के साथ जोड़ देंगे और ये हमारी कॉइल है जो ये वाली है। तो सबसे पहले यहाँ से 12 वोल्ट जो हमारा मेन आता है वो सबसे पहले इस कॉइल में इन करवाया जाता है और उसी का दूसरा सिरे से हमारा वोल्टेज आउट होता है, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट इन होते हैं और यहाँ से आउट होते हैं। यानी कि दो सिरा जो होता है कॉइल का, ये अलग सिरा है और जो दूसरा 2 वायर हमने दिखाया था आपको कि 8 से 10 राउंड मैंने यहाँ पर लगाए थे इस वायर के, वो ये हमारा रेड कलर का जो वायर दिख रहा है वो 8 से 10 वायर राउंड यहाँ पर मैंने लगा दिए और चिपका दिया। फिर इसका 2 आपको मिलेगा वायर, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो किसी एक तरफ का वायर आपको गेट में दे देना है और दूसरी तरफ हमें 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको 2 वोल्ट मिले, 3.3 वोल्ट मिले, 3.7 वोल्ट मिले या 5 वोल्ट मिले, वो यहाँ पर आपको देना होता है और इसी वायर से हम ऑन ऑफ करवाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर 3.3 वोल्ट कौन सा देंगे, तो हमें स्टैंड बाय ऑन होने के बाद जो वोल्टेज हमें मिले, 3.3 वोल्ट मिले या 5 वोल्ट मिले या 2 वोल्ट मिले, वो स्टैंड बाय ऑन होने के बाद के वोल्टेज हमें यहाँ पर देना होता है। क्योंकि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद जब इसे 3.3 वोल्ट मिलेंगे तो ही हमारे गेट पर वोल्टेज जाएगा और तो ही ये ऑन ऑफ करवाएगा। यानी कि वो स्विचिंग तब जाके करवाएगा जब ये 3.3 यहाँ पर मिलेगा। मगर ये 3.3 हमें स्टैंड बाय ऑन होने के बाद, रिलीज़ होने के बाद, यानी कि पावर ऑन की दबाने के बाद जो मिलता है वही वोल्टेज यहाँ पर देना होता है। तो उससे होगा क्या कि जब आप स्टैंड बाय से रिलीज़ करवाओगे तब जाके यहाँ 3.3 वोल्ट मिलेंगे और तब जाके इस गेट पर 3.3 आएगा और तब जाके ये हमारा स्विचिंग शुरू करेगा। स्टैंड बाय पोजीशन में ये 3.3 नहीं मिलेंगे तो इस गेट पर 3.3 नहीं मिलेंगे तो ये हमारा स्टैंड बाय में स्विचिंग नहीं करेगा, जिसे हमें आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ से 12 वोल्ट इस कॉइल में जाता है और यहाँ से आउटपुट होता है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है इसमें और वही मैग्नेटिक फील्ड ये दूसरी कॉइल में वोल्टेज के रूप में यहाँ पर सिग्नल के रूप में यहाँ पर आपको दिखता है। और जैसे ही सिग्नल के रूप में आपको यहाँ AC साइकिल्स जनरेट होती है कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से वोल्टेज में मिलेंगे और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो इस जो दूसरा वाइंडिंग हमने किया है उसमें AC पल्सेस जनरेट होंगे, यानी कि पल्स जनरेट यहाँ पर मिलेगी। तो पल्स भी मिल जाएंगे गेट में, तो उसी पल्स से वो अपना स्विचिंग उसी रफ्तार से करेगा जो हमारा यहाँ पर पल्सेस उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मोस्फेट लगाया है, इसका गेट, ड्रेन और सोर्स है। तो सोर्स डायरेक्ट ग्राउंड कर देना है
और गेट से एक 10K का रजिस्टर हमें ग्राउंड करना है, ऐसा भी कह सकते हैं, या गेट टू सोर्स के बीच में हमें 10K का रजिस्टर लगाना है। फिर यहाँ स्टैंड बाय ऑन करने से ये हमारा स्विचिंग शुरू कर देगा। जैसे ही स्विचिंग शुरू कर देगा तो यहाँ से जो 12 वोल्ट हमें कॉइल के आउटपुट में मिला था वही 12 वोल्ट हमें इस डायोड पर देना होता है। यहाँ से वोल्टेज मिलेंगे और ये हमारा स्विचिंग करेगा, यानी कि ऑन ऑफ करवाएगा। तो यही 12 वोल्ट बूस्ट होके इस डायोड के थ्रू हमें यहाँ पर 120 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक का आउटपुट हमें मिल सकता है इस डिज़ाइन के मुताबिक। तो यहाँ पर आपको बूस्ट वोल्टेज मिल जाएंगे। और यहाँ एक फ़िल्टर लगाया है 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का, और एक रजिस्टर लगाना है 4K7 का, ताकि ये ऑटो हो सके। अगर यहाँ से आप वोल्टेज लोगे तो आपका ऑटो नहीं होगा। ऑटो का माना होता है आप 50 वोल्ट का भी लोड, बैकलाइट का लोड दो, या 100 वोल्ट का दो, या 150 वोल्ट का दो, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। जो यहाँ से लोगे तो आपका एडजस्ट नहीं होगा। अगर 4K7 रजिस्टर लगाओगे तो आपका ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, जो LED टीवी इन्वर्टर या ड्राइवर मॉडिफिकेशन करके आप इसे भी इसमें LED टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं ड्राइवर बोर्ड के रूप में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।